सो हियर माय फैंस, इट्स मी एडीएक्स एंड सोलो लेवलिंग का एपिसोड 6 कुछ दिनों पहले आ चुका है। एंड वैसे मेरा इसको बनाने का कोई मन नहीं था, पर जब मैंने उसका एपिसोड देखा तो मैंने भैया ठान लिया कि ये तो बना के रहूंगा। एंड इट वाज एक्चुअली प्रीटी नाइस। एंड इसके ऊपर इससे पहले कि मैं एक्सप्लेन करूं रिकैप, तो पिछले एपिसोड में अपना हीरो घर वापिस आ जाता है, तभी उसे मकान मालिक का फोन आता है कि भैया बहुत हो गया तुम्हारा, अब अपने को चाहिए पैसा, जल्दी ला के दो। एंड फिर तभी डोंगसुक नाम का एक बंदा अपने मेन कैरेक्टर को बुला लेता है डंजन क्लियर करने के लिए। वहाँ पे एक भी हीलर नहीं होगा जो अपने मेन कैरेक्टर को थोड़ा सोच में डाल देता है। देन उसका शक यकीन में बदल जाता है। डोंगसुक के लोग उसे धोखा दे के चले जाते हैं। फिर उसकी लड़ाई होने वाली होती है मकड़ी से। एंड यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। अब आज एपिसोड 6 की स्टार्ट में डोंगसुक और उसके लोग गेट से बाहर निकलते हैं। वहाँ पे एक बंदा डोंगसुक से पूछता है कि हम उन्हें मार भी तो सकते थे। वो कहता है कि तुम पागल हो क्या, वैसे भी बॉस जाग जाएगा उनके कारण, एंड वो उन्हें हरा तो पाएंगे नहीं। एंड अगर दिमाग लगा के सोचा जाए तो ई रैंक एंड डी रैंक वाले कहाँ टिकने वाले एक सी रैंक मोस्टर के सामने। एंड जब वो सो जाएगा मोस्टर, तब हम उनके इक्विपमेंट्स भी चुरा लेंगे जो मर जाएंगे, साथ में माना क्रिस्टल भी निकाल लेंगे। एंड अगर तुम सोच रहे हो कि दरवाजा तो पिछले एपिसोड में बंद हो गया था, अगर उन्हें खोलने की कोशिश करोगे तो बॉस जाग जाएगा, तो तभी डोंगसुक ने एक और दरवाजा देखा था एंड वो वहीं से निकल जाएगा। एंड देन सीन चेंज होता है, जहाँ भी जिन्हो को कहता है कि तुम एक ई रैंक हंटर हो और तुम्हारे लिए इसे हराना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। जिन्हो भी कहता है तुम बात तो सही कर रहे हो, इससे पहले मैं कास से लड़ा था जो एक डी रैंक का था, एक गोलम से लड़ा था जो टी रैंक था उससे भी कम का था। और अगर मैं सच बताऊं तो ये बॉस काफी अलग लेवल के होने वाला है, बट मुझे अब डर नहीं लग रहा। मुझे लगता है कि मैं इतना तो स्ट्रॉन्ग हो ही चुका हूँ कि मैं एक सी रैंक को हरा पाऊँ। वैसे भी मेरा स्टेटस लेवल अब 18 हो चुका है, तो अब तो इसको तोड़ना पड़ेगा। तभी लड़ाई चालू हो जाती है। फिर उसके बाद जिन्हो अपनी स्पीड दिखाता है। उसे देख के जिन्हो कहता है ये ई रैंक हंटर है ना, क्योंकि ऐसी वैसी पावर तो इसके पास है नहीं। एंड साथ में अपना जिन्हो कहता है कि अभी तो हंट शुरू हुई है। एंड देन अचानक से सीन बदलता है, जहाँ पे हमें दिखाए जाते हैं प्रेसिडेंट जो वो जिनचुन के साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। भाई साहब ये प्रेसिडेंट ही है ना, मतलब कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो जिनचुन की तो हवा टाइट हो गई यार, मेरे को डर लगने लग गया। और फिर उसके बाद अपना जिन्हो उस मोस्टर पे काफी हमले कर रहा होता है, बट उस पे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होता है। ऊपर से जो उसके अटैक्स होते हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये अपने बात जिन्हो खुद अपने मुंह से कहता है। तभी जिन्हो अचानक से शौक हो जाता है कि ये ई रैंक हंटर की पावर तो हो ही नहीं सकती। और फिर जिन्हो कहता है कि ये कहीं फास्ट रैंकर तो नहीं है। फास्ट रैंकर एक्चुअली ऐसे रैंकर्स होते हैं जो अपनी मैजिकल एबिलिटी से अपनी रैंकिंग को काफी कम कर लेते हैं। इन लोगों को एक तरह का साइकोपाथ्स कहा जाता है, जो किसी को भी मार सकते हैं अगर उनका दिमाग हिल गया। एंड बाय द वे कंफ्यूज मत हो जाना जिन्हो और जिन्हो के बीच में, क्योंकि जिन्हो अपना मेन कैरेक्टर है, जिन्हो साइड वाला है। फिर जिन्हो कहता है कि मैं यहाँ पे क्यों आया, पापा बचाओ मुझे। एंड देन जिन्हो देखता है कि उसकी फैटिग काफी ज्यादा कम हो चुकी है। एंड वो जितनी कम होती रहेगी उसकी स्पीड उतनी कम हो जाएगी। साथ में देखता है कि उसके वेपन की एक एबिलिटी जिससे वो पैरालाइज एंड ड्रेन कर सकता है, शायद उसी से जीत जाए। एंड तभी वो एक और नई एबिलिटी दिखाई जाती है जिसका नाम होता है डैश। और इससे पहले कि वो डैश करे, वहाँ पे मोस्टर उस पे हमला कर देता है कैसेट से, जो एक्चुअली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। बट अपने जिन्हो हार नहीं मांगता है, तो एकदम से उसके ऊपर चले जाता है, उस पे हमला करता है। बट उस हमले से कुछ भी नहीं होता है, उसकी फैटिग पूरी तरह खत्म हो जाती है। एंड देन अपने मेन हीरो का काम खत्म होने वाला होता है, तभी उसे याद आता है कि अरे यार मैंने आज के डेली रिवॉर्ड्स तो लिए नहीं है। एंड तभी वो फुल रिकवरी ले लेता है। तभी फिर वो उछलता है, उससे बच जाता है। तभी उसके आंखों में जाके अपना ब्लेड घुसा के देता है। फिर उसके बाद वो अपनी वेपन की एबिलिटी यूज करता है, जिससे वो उसको मारता रहता है, तब तक मारता है जब तक वो खत्म नहीं हो जाता है। फिर वो खत्म हो जाता है। एंड में वो कहता है कि अच्छा हुआ कि मैंने आज के डेली रिवॉर्ड नहीं लिए थे, मैं बच गया भाई। और फिर उसके बाद जिन्हो का रिएक्शन देखने वाला था। वो कहता है सर आपके लिए मैं ठंडा लाऊं, पानी लाऊं, मैं आपके लिए सारे मानक क्रिस्टल इकट्ठे करूंगा, मैं आपके लिए बैग पकड़ूंगा, आपके मैं पैर दबा दूं, मैं चांद तारे तोड़ रहा हूँ। मतलब क्या ही रिएक्शन थे यार उसके। और काफी ज्यादा शांति वाला माहौल चल ही रहा था, तभी अशांति फैलाने आ गए डोंगसुक वाले लोग। एंड वो कहते हैं कि ये मोस्टर इतना ज्यादा पागल था क्या, ये ई रैंक एंड डी रैंक वालों से हार गए, मतलब कोई इज्जत है, हम इससे ऐसे डर रहे। बाद में मैं तुम्हें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई बंदा जहाँ हंटर ट्रेनिंग करता है ना, तो उसका जो स्किल लेवल है वो बढ़ता है, ना कि नॉर्मल लेवल बढ़ता है। तो ये मत समझना कि जैसे जिन्हो का लेवल बढ़ता है वैसे बाकियों का भी बढ़ता हो। एंड देन डोंगसुक कहता है कि मकड़ी काफी ज्यादा स्टूपिड थी। बाकी रही बात जिन्हो तुम्हारी, तुम कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हो, तुम वैसे भी बेटे हो द प्रेसिडेंट ऑफ योजिन कंस्ट्रक्ट योमियोगान के। एंड अगर तुम्हें इनके बारे में नहीं पता ना, कोई बात नहीं है, आगे जाके पता लग ही जाएगा, वैसे भी इतना कुछ कमाल का भी नहीं था। और फिर यो जिन्हो चिल्ला के कहता है तो क्या हुआ, तो तब डोंगसुक कहता है कि तुम्हें मैं एक चांस देता हूँ, तुम संग जिन्हो को खत्म कर दो। वाह 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 वाह,
क्या भाई मजाक किया है इसने, इसके लिए एक ताली बनती है यार। एंड देन डोंगसू कहता है कि काफी बढ़िया ऑफर है, मैं बता रहा हूँ, तुम उसे मार दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे, नहीं तो तुम दोनों ही मरोगे। एंड जिनवू कहता है मैंने उससे भाई माना है एंड मैं उस भाई को अब छोड़ के नहीं जानूंगा। एंड फिर हरे कपड़े वाले काफी कमाल का अटैक मारता है सन जिनवू पर, वो काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। 1 मिनट, क्या इतनी जल्दी जिनवू का काम तमाम कर दिया? नहीं नहीं, ये कह दो ये झूठ है, मैं नहीं मान रहा इसको। एंड देन अचानक से एक सीन बदलता है जहाँ पे कुछ काफी सारी लड़कियां बात कर रही होती हैं एंड वो किसी भी काम की नहीं है, तो मैं वो बताना भी नहीं चाहूंगा, इसलिए बैक टू द टॉपिक। एंड देन जिनवू एक चीज कहता है कि मैं कैसे बोल सकता हूँ, यहाँ किसी पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता, ये जगह वॉयलेंस वॉयलेंस वॉयलेंस, आई डोंट लाइक इट, आई अवॉइड, बट वॉयलेंस लाइक्स मी, आई कांट अवॉइड। कैसे मैं लोगों को खत्म करूं? मैं कितना डम्ब हूँ, केयरलेस हूँ, एरोगेंट एंड डिल्यूड इंसान हूँ। ये सिस्टम मुझे फोर्स कर रहा है कि मैं इन लोगों को मारूं। क्या इसका मतलब है कि ये सिस्टम चाहता है कि मैं ना मरूं? ये शायद कोई कोइंसिडेंस तो नहीं है, सिस्टम को मेरी जरूरत है एंड मैं काफी ज्यादा ताकतवर हूँ। मैं देख सकता हूँ कि सिस्टम मेरा इस्तेमाल कर रहा है, मैं भी सिस्टम का इस्तेमाल करूँ। अरे वैसे मुझे एक चीज बताओ, ये सिस्टम जापान में कैसे पहुँच गया, वो भी 2024 में? काफी कमाल की बात है ना। बाकी इस चक्कर में अपने जिनवू खड़ा हो गया, वो पूरी तरह एंग्री बर्ड बन चुका है। और फिर जिनवू कहता है कि आ जाओ, दो दो हाथ करते हैं। वैसे भी कमजोर लोगों से सब चीजें छीनने जाते हैं। वैसे भी अगर तुम अपने आप को हंटर कहते हो तो तुम रेडी रहो, अब तुम हंट किए जाने वाले। और भाई साहब जिनवू की जो इसमें आंखें और बातें थी ना भाई, क्या ही आग लगा दी इसने, गूज़बम्प्स आ रहे हैं। फिर उसके बाद जिनवू के पास एक बंदा आता है कि तुम ई रैंक हंटर होके हमें हंट करोगे। एंड इससे पहले कि वो कुछ बोले, जिनवू ने उसके गले पे अपना चाकू रखा है, सीधा काट देता। भाई क्या ही मस्त सीन था यार। जिनवू रॉक सामने वाले शौक है, LHS इक्वल RHS हैज प्रूफ। एंड देन जिनवू कहता है कि मैंने किसी को मारा, मैंने सिस्टम की इंस्ट्रक्शन मान ही ली। एंड फिर एक बंदा आता है, उसे खत्म करता है, दूसरा आता है, दूसरों को खत्म करता है, दो आते हैं, दोनों को खत्म करता है। भाई क्या स्टाइल में खत्म करता है वो। एंड देन वो पहले तो सभी लोगों को पैरालाइज करता है, फिर उसके बाद कुआन आता है, वो उसे भी खत्म करता है, साथ में 2 बंदे और आते हैं, उन्हें भी वैसे खत्म कर देता। भाई क्या स्टाइल में, जो उसके अंदर का गुस्सा था ना वो पूरी तरह दिख रहा। एड की बात, इसके गुस्से की दाद देता हूँ, 5 बंदों को मार दिया, सिर्फ एक ही बचा था, वो भी अपना लीडर। इसने पूरी तसल्ली से गुस्सा निकाला है, वो भी सही टाइम पे। एट देन डोंगसू कहते कि तुमने मेरे सारे बंदों को मार दिया, तुमने ही एक्चुअली बॉस को मारा था ना, तुम कितने ज्यादा ताकतवर, तुमने इतनी एबिलिटी कहाँ छुपा के रखी थी? बट मैं भी एक सी रैंक हंटर हूँ, मैं ऐसे हार नहीं मानने वाला। एट देन डोंगसू कहता है कि इसकी पावर भले डीमन जैसी हो, पर ये मेरी शील्ड को नहीं तोड़ सकता। वैसे भी इसने मेरे 5 बंदों को मारा है, उसमें भी इसने अपनी ज्यादातर स्पीड का इस्तेमाल किया है। इसकी स्पीड मेरे सामने कुछ भी नहीं है। जिनवू भी लाइक मजाक है क्या, तू मेरे सामने अभी बच्चा है। वो उसको एक ही बार में सीधा पटक देता है जमीन के अंदर, उसकी शील्ड वुल्ड गई भाड़ में। भाई क्या ही मस्त है। उसके बाद वो बंदा कहता है कि मुझसे तुम पैसा ले लो, 3 गुना ज्यादा मुझे बख्श दो। और फिर जिनवू कहता है कि मैं भी तुम्हें 3 गुना दूंगा, तुमने मुझे 3 बार मारने की कोशिश करी है ना। और फिर डोंगसू कहता है कि तुम कमजोर आदमी, और वो उसे खत्म कर देता है एक ही ब्लेड में। डोंगसू का सिर एक धर से उधर। फिर उसके बाद जिनवू कहता है बॉस सालिया, आई एम लेवलिंग अप। एंड ये कहते हैं डंजन ऑलमोस्ट ऐसे टूटने वाली होती है, तो वो कहता है डंजन खत्म होगी, अब हम निकलते हैं। एंड देन एक लड़की आती है, उनसे थोड़ा बहुत सवाल पूछती है। जिनवू जिनहू को सारा क्रेडिट देके चले जाते हैं। तभी अचानक से एक इमेज देखने को मिलती है जो कई हद तक डोंगसू का भाई जैसा लग रहा है। ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। एंड इट वाज एक्चुअली फ्रीकिंग प्रीटी नाइस। एंड इसके जो एंड वाले मूवमेंट्स थे वहाँ पे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भाई क्या ही कूल एनिमेशन था, मैं क्रेडिट देना चाहूंगा A1 वालों को, क्या ही मस्त बनाया यार इसे। अगर तुम्हें याद हो कि मैंने तुम्हें पहले एपिसोड में वादा किया था कि जैसे जैसे इसके एपिसोड बढ़ेंगे ये उतना ज्यादा मजेदार होता जाएगा। एंड मैं आई एम श्योर कि तुम्हें ये बहुत ज्यादा अच्छा लगा है, इसमें कोई भी गारंटी नहीं है, जितना मुझे लगा उससे डबल लगा। एंड बाय द वे, अगर आपको ये सीरीज कंटिन्यू रखनी है तो मैंने एक पोल डाला हुआ है, तो वहाँ पे जाके यस पे क्लिक कर देना, ताकि इस सीरीज को मैं आगे कंटिन्यू कर सकूं, क्योंकि उससे मुझे भी कॉन्फिडेंस मिलेगा यार। बाकी आई होप सबको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे आपको वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और डोरेमोन अगला एपिसोड कब है? 17 को ना, तब तक के लिए रिकॉर्ड कर लेना कुछ बढ़िया सा, ठीक है? नहीं तो बहुत मारूंगा। अच्छा क्या रिकॉर्डिंग ऑन थी क्या?